चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 13 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अब हम अध्याय 14 जिसका नाम है स्वेद अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। स्वेद अध्याय के अंतर्गत हमने स्वेद के बारे में जाना और साथ ही ऐसा कि स्वेदन क्रिया वातज और कफस रोगों के लिए की जाती है और साथ ही स्नेहन और स्वेदन ये दोनों ही पूर्व कर्म कहे जाते हैं और स्वेदन क्रिया से पूर्व स्नेहन कराना आवश्यक है। स्नेहन से वात का शमन होता है और फिर स्वेदन क्रिया करवाने के पश्चात पंचकर्म सुविधा पूर्वक हम करवा सकते हैं और साथ ही जो वातज और कफज रोगों की भी प्रशमन या हम संशोधन क्रिया करवाने में हमें सहायता मिलती है। अब आगे हमने स्वेदन की विधि जानी है और साथ ही ये भी जाना कि स्वेदन क्रिया के दौरान हमें रोगी के बल, अबल, ऋतु और रोग के विषय में जानकर ही विधि पूर्वक स्वेदन क्रिया करवानी चाहिए। और स्वेदन क्रिया दो प्रकार से होती है, स्नेहन और मतलब कि स्निग्ध और रुक्ष। जिन द्रव्यों का स्वेदन के लिए प्रयोग किया जाता है वे स्निग्ध और रुक्ष होते हैं। मतलब स्निग्ध द्रव्यों से वातज रोग के लिए और रुक्ष द्रव्यों से कफज रोगों के लिए स्वेदन क्रिया करवाई जाती है। और आगे कि ये स्वेदन क्रिया दो प्रकार से होती है, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रुक्ष और स्निग्ध। तो और साथ में इसके आगे दो और भेद बताए गए जो हैं सअग्नि और निरग्नि। तो अभी हम सअग्नि के अंतर्गत पहले 4 जो स्वेदन क्रियाएं हैं उनके बारे में जान चुके हैं और अब हम आगे जो विधि जानेंगे उसका नाम है जेंताक स्वेद। यहाँ पर यह 6 नंबर पर कहा गया है और यह श्लोक संख्या 45 है। इस विधि के अंतर्गत एक कमरा बनाया जाता है और वो कमरा किस तरह से बनाया गया है और उसके अंदर किस तरह से स्वेदन करवाना है वो सभी विधि यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ कहते हैं कि जेंताक विधि से स्वेद कराने के इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा करनी चाहिए। तो जेंताक विधि के लिए जो स्थान हमें लेना है उसके बारे में बता रहे हैं कि जेंताक विधि से स्वेद कराने के इच्छुक व्यक्ति को, मतलब जहाँ पर जेंताक स्वेदन करवाना है उसे सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा करनी चाहिए और जो भूमि इस स्वेद कर्म के लिए उपयुक्त हो वह वास स्थान से पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिशा के बारे में बताया कि उसकी जो लोकेशन है वो पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए और फिर उसकी जो भूमि है वह गुणयुक्त मतलब कि उपजाऊ होनी चाहिए और प्रशस्त मतलब देखने में ठीक सुंदर होनी चाहिए और पृथ्वी के एक भाग में मतलब कि पृथ्वी के ही भाग में हो और साथ में काली या पीली मिट्टी वाली हो। तो मिट्टी के बारे में बताया कि काली मिट्टी वाली या पीली मिट्टी, पीली मतलब यहाँ पर सुनहरे रंग की मिट्टी के बारे में कहा गया है कि ऐसे स्थान को हमें जेंताक के लिए चूज करना है। और फिर आगे कह रहे हैं कि यह भूमि भाग किसी बड़ी बाप मतलब कि यहाँ पर अगर पहला जो स्थान बताया गया अगर वैसा नहीं है तो अथवा करके बात की जा रही है कि इसमें वह भूमि भाग जो कि परिबाप मतलब लंबे तालाब के आसपास हो और या फिर पुष्करनी मतलब उसमें कमल के फूलों से सुशोभित तालाब आदि किसी भी एक जलाशय के दक्षिण या पश्चिम घाट पर हो जिस पर तालाब में सुंदर सीढ़ियां बनी हो तथा जहां भूमिगत समतल हो। ऐसे स्थान में जलाशय से 7-8 अरतनी हाथ मतलब कि अरतनी हटकर पूर्व मुख वाला, उत्तर मुख वाला कूटागार या गोलागार गृह बनाएं और पर इस कूटागार का मुख्य द्वार जलाशय की सीढ़ियों की ओर ही रखा जाए।
तो यहाँ दो प्रकार के स्थान बताए जा रहे हैं। एक तो ये कि जो घर के पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में हो और उसकी ज़मीन जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए और काली मिट्टी या सुनहरी मिट्टी, इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, तो उससे युक्त होनी चाहिए। दूसरा कहा कि दूसरी तरह का हम जो जनताक श्वेत के लिए जगह ले सकते हैं वो ये कि किसी तालाब के पास होनी चाहिए और तालाब के पास वाली मिट्टी में भी उसकी वहाँ पर सीढ़ियाँ जो हैं वो नीचे जानी चाहिए और फिर ये जलाशय के दक्षिण या पश्चिम तट पर हो, जिस पर इस गृह के अनेक वातायन मतलब झरोखे होने चाहिए जिससे वायु का प्रवेश और निर्गम होता रहे। जलाशय के पास वाले स्थान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा स्थान जलाशय से 7 या 8 अरतनी कहते हैं, एक ये दूरी को मापने का एक माप है। ऐसा कह सकते हैं कि छोटी उंगली से लेकर कोहनी तक का जो डिस्टेंस माना गया या दूरी मानी गई है उसको यहाँ पर माप कहा गया और इसको अरतनी कहा गया। तो ऐसा कहा गया कि जलाशय से ये 7 या 8 अरतनी दूर होना चाहिए और इसका मुख मतलब पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ इसका मुख होना चाहिए और ऐसी जगह पर गोल गृह बनाना चाहिए। जनताक के लिए जो हमें स्थान बनाना है वो एक कमरे के रूप में है, लेकिन यह कमरा गोलाई लिए हुए है और ऐसा आगे कहा जाएगा कि दरवाजे के साथ साथ ही यहाँ पर एक आगे और भी स्थान बनाया गया है। उसमें कहते हैं कि पर इस कूटागार मतलब ये जो कूटागार जो उस कमरे के लिए कहा गया जहाँ पर जनताक श्वेत देना है, ये कूटागार का मुख्य द्वार जलाशय की सीढ़ियों की ओर रखा जाए। सीढ़ियों का मुख जो है मतलब जो हम दरवाज़ा बना रहे हैं कमरे का, कूटागार का, जहाँ पर हमें यह जनताक श्वेत देना है, उसका दरवाज़ा सीढ़ियों की तरफ होना चाहिए। और फिर इस कूटागार की ऊंचाई और चौड़ाई अधिक से अधिक 16 अरतनी, यहाँ अरतनी फिर वही डिस्टेंस लिया गया कि छोटी उंगली से लेकर कोहनी तक का, तो वो 16 अरतनी का यहाँ पर परिणाम मतलब माप बताया गया है कि 16 अरतनी तक उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। और फिर चारों ओर से यह धर गोलाकार होना चाहिए, मतलब जो ये कमरा बनाया गया है ये चारों तरफ गोलाकार होना चाहिए और इस गृह की दीवार अच्छी प्रकार मिट्टी लगाकर लिपि पोती गई हो, मतलब उसकी अंदर की दीवार पर मिट्टी पोती हुई होनी चाहिए। और इस कमरे के अंदर 1 अरतनी लंबा और 1 अरतनी चौड़ा एक चबूतरा सा बनाना है और उस चबूतरे की जो लंबाई है वो एक छोर मतलब दरवाजे से एक शुरू करके वो पूरे कमरे में घुमाकर उसके दूसरे दरवाजे तक उसको बनवाना है। तो ऐसा कहा कि इस कमरे के अंदर एक जो ऊंचाई से एक स्टूल टाइप का बना देना है। और फिर आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार बने हुए कूटागार मतलब कि ये जो कमरा बनाया गया के मध्य भाग में एक 4 हाथ लंबा और पुरुष के ऊंचाई के बराबर मिट्टी का गोलाकार अनेक छिद्रों वाला अंगार कोष्ठक, जिसमें अंगार के अंगारों का कोठिला और फिर उसे बनवाएं और जिसके ऊपर से ढक्कन लगा हो। अब यह पहले कमरा बना दिया गया और उसमें एक चबूतरा टाइप बना दिया गया जहां पर व्यक्ति को बिठाया जाएगा और इसके बाद इस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक और यहाँ पर कुछ बनाना है जिसको ऐसा बोलेंगे कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई बताई गई है वो ये कि 4 हाथ लंबा होना चाहिए और वो पुरुष के ऊंचाई के बराबर होना चाहिए और वो फिर मिट्टी का बना हो और उसमें अनेक छिद्र हों। ऐसा वहाँ पर तंदूर के आकार का, जैसा हम तंदूर देखते हैं जिसमें रोटी बनाई जाती है, उसी तरह का तंदूर बनाकर रख देना है। और फिर उस कोठिले में मतलब जो हमने तंदूर जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया उस कोठरे की बात करें कि खदिर या अश्वकर्ण
अश्वकर्ण यहाँ प्लाश की लकड़ी कहा जाता है। ये खदिर और प्लाश की लकड़ियाँ, इन दोनों का, और साथ में आदि बोला गया। आदि का मतलब कि इसके जैसी लकड़ियाँ। तो ये लकड़ी या काष्ठ इस तरह से ली जाती है कि उसका धुआं जो है वो ज़्यादा नुकसान वाला नहीं हो। जिस तरह से हम हवन सामग्री के लिए जो काष्ठ का प्रयोग करते हैं, उस तरह की यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और आदि वातघन लकड़ियों को डालकर आग लगा दे, तो वहाँ पर वो उनको अग्नि देनी है। और साथ में कहते हैं कि जब यह समझ लें कि लकड़ी ठीक रूप से जल गई है, धूम बिल्कुल नहीं है, केवल अग्नि के अंगारे से वह अंगार, कोष्ठक और कूटागार तप्त हो गया है। जब यहाँ पर लकड़ी में अग्नि चलाई जाएगी तो उसका पहले धुआं निकलेगा। वो धुआं जब पूरा खत्म हो जाए और उसके अंगारे बच जाए और उसमें अच्छा सेक आ जाए, यह उस समय की बात हो रही है कि उस समय अंगार, कोष्ठक या कोटागार जब तप्त हो गया है, तब वह स्वेद करने योग्य ऊष्मा से युक्त उस अग्नि गृह को समझकर उस गृह में स्वेद करने योग्य व्यक्ति के शरीर पर वात नाशक तेल का मर्दन करवाकर एक हल्का कपड़ा ओढ़कर प्रवेश करवाएं। जब वह तंदूर की तरह का आकार वाला जो हमने बनाया है, उसके अंदर लकड़ी को जला दिया और अंगारे बन गए, उस समय वह कमरा जो है वो पूरा तप्त हो गया। उस समय रोगी को इसके अंदर प्रवेश करवाना है, कमरे के अंदर, और उसमें भी प्रवेश करने से पूर्व उस व्यक्ति के शरीर पर वात नाशक औषधियों का स्नेह, मतलब पहले स्नेहन करा दे, उसकी मर्दन करवाकर फिर उस व्यक्ति को अंदर प्रवेश करवाना है। और फिर कहते हैं कि जब वह व्यक्ति उस अंगार वाले कमरे में प्रवेश करने लगे जैंतैक स्वेद के लिए, तो उसको कुछ निर्देश भी देना है, कुछ समझाना है। तो उसको ऐसा कहा गया कि जब वह व्यक्ति उस अग्निगृह में प्रवेश करने लगे तो उसे शिक्षा देकर समझावें कि हे सौम्य, आप कल्याण और आरोग्य लाभ के लिए इस कूटागार में प्रवेश करो, और इस कूटागार में प्रवेश कर किनारे पर जो चौतरा बनवाया गया है उस पर आरोहण करके, मतलब उस पर चढ़कर एक बगल से दूसरे बगल तक, मतलब जहां हमने ऐसा बनाया कि एक दरवाजे से वो शुरू हुआ है और गोलाई में जाता हुआ दूसरे दरवाजे तक है, तो उसमें कहते हैं कि उस पर आरोहण करके एक बगल से पुनः दूसरे बगल से करवट बदलकर दोनों करवटों से सुखपूर्वक शयन करो। मतलब उस चौतरे पर आपको लेटना है। हम व्यक्ति को या रोगी को बता रहे हैं जो प्रवेश करने वाला है कि उसके ऊपर आप करवट बदलकर लेटते रहें, ताकि जो वहाँ का सेक है, उष्ण ताप है, उससे वो दोनों तरफ बराबरी का उसको उष्णता मिल सके, ताप मिल सके। और फिर साथ ही उस चौतरे पर शयन करने में तुम पसीने से अधिक पीड़ित हो जाओ या मूर्छा से युक्त हो जाओ, ये भी उसे निर्देश दिया जा रहा है कि अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ गया और मूर्छा भी होने को आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तब तक आपने अपने शरीर में श्वास प्रश्वास रहे तब तक उस चौतरे को कभी नहीं छोड़ना। व्यक्ति को ये निर्देश देना है कि आपने उस चौतरे को नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि उस समय अगर पसीना अधिक आया हुआ है और उसको कुछ मूर्छा जैसा महसूस हो रहा है, अगर वह उसको छोड़ देगा तो फिर वह अपना संतुलन बिगड़ सकता है उसका, और बीच में जो है वो तंदूर जल रहा है, उसमें लकड़ी और लकड़ी के अंगारे हैं, तो वो उष्णता वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए व्यक्ति को ऐसा निर्देश दिया गया कि आपने अगर पसीना भी बहुत ज़्यादा आ गया और आपको मूर्छित भी आप फील कर रहे हो, तो भी आपने इस चौतरे को नहीं छोड़ना है। तो ये ऐसा पहले निर्देश देना है। और फिर साथ में ऐसा भी कहा गया क्योंकि इस चौतरे से गिर जाने पर पसीना और मूर्छा से युक्त होने के कारण मुख्य द्वार को नहीं पा सकोगे और अतः शीघ्र ही मर जाओगे। यहाँ पे सिर्फ उसको प्रिकॉशंस बताई जा रही है। और फिर इसलिए इस चौतरे को भी नहीं छोड़ना। और जब तुम अपने को अभिशन का मतलब जब कफ दोष से रहित समझ लो, जब तुम्हारे शरीर से पसीने से चिपचिपा भाग ठीक तरह से निकल जाए और सारे शरीर के स्रोत खुल जाए,
जिससे अपने शरीर को हल्का समझ लो और दोषों का निबंध और शरीर की चकराहट, शून्यता, वेदना और शरीर की गुरुता नष्ट हो गई हो, ऐसा समझ लो। मतलब जो भी हमारे कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर उससे ऐसा समझे कि ये सब ठीक हो गया है, उस समय उस चौतरे के सहारे शयन किए किए धीरे धीरे मुख द्वार पर चले आना और उस कूटागार से बाहर निकलना। और फिर कहते हैं कि जब वहाँ धीरे धीरे उसी जब शरीर को ऐसा लगे कि पूरी तरह से स्वेदन हो गया है, उस समय उस चौतरे पर धीरे धीरे लेटे हुए ही आपने बाहर निकलना है। और फिर बाहर निकलकर भी कुछ निर्देश दिए गए कि किस तरह से आपने आगे करना है। तो यहाँ पहले शरीर पूरी तरह से तप्त हुआ है, वहाँ पर एक तरह का हम कह सकते हैं कि उसने स्टीम बात लिया है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी शरीर तप्त हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब आप बाहर निकलो तो सहसा नेत्रों की रक्षा करने के लिए शीतल जल से स्नान मत करना। तो ऐसा कहा कि गर्मी अधिक हुई है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो उस समय एकदम शीतल जल का प्रयोग नहीं करना है। और एकदम शीतल जल का प्रयोग करने से आँखों की ज्योति जो है वो खराब हो सकती है। तो ऐसा आयुर्वेद में कहा गया। और फिर जब यह समझ लो कि मेरे शरीर में संताप और श्रम दूर हो गया है, तो एक मुहूर्त के बाद, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ गर्म जल से विधि पूर्वक परिषेक मतलब स्नान करना और फिर इसके बाद भोजन करना। इस प्रकार जन्ताक स्वेद की विधि बताई गई है। यहाँ पर जो स्वेदन क्रिया बताई गई और जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर स्वेदन करवाया जाता है, इन दोनों में हमें डिफरेंस मिलता है। जन्ताक विधि के अंदर हमने देखा कि वो सारे सर्वांग शरीर पर स्वेदन करवाया जा रहा है और फिर उसके पश्चात ऐसा कहा जा रहा है कि आपको एक मुहूर्त तक समय का यहाँ पर कुछ मतलब इंतजार करना है और फिर उसके बाद आपको हल्का गुनगुना पानी से स्नान करना है। और ऐसा करने से नेत्र ज्योति जो है वो ठीक रहती है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने देखा है कि वहाँ स्टीम बाथ देने के तुरंत बाद ताजे पानी से स्नान करवाया जाता है और उनके लिए यह स्नान जो है वो आवश्यक है। वो उनका कहना ये कि जब स्वेदन क्रिया करवाई जाती है उस समय हमारे रोम छिद्र जो हैं वो खुल जाते हैं और फिर जब हम शीतल जल से स्नान करवाते हैं तो वो रोम छिद्र जो हैं वो अपनी अवस्था में आ जाते हैं, ठीक हो जाता है और वो आवश्यक है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है। आयुर्वेद में जितनी भी स्वेदन क्रियाएं हैं उसके तुरंत बाद कोई भी ठंडा अभ्यंग या ठंडा मतलब स्नान जो है वो मना किया गया। आयुर्वेद में लिखा है कि ऐसा करने से नेत्र ज्योति पर प्रभाव पड़ता है। तो यह एक अनुसंधान का विषय हो सकता है कि दोनों में से किस तरह से क्या करना चाहिए और दोनों के क्या क्या प्रभाव है। लेकिन यहाँ स्वेदन विधि के अंतर्गत इस अध्याय में सभी जगह पर ऐसा मना किया गया है। तो ये जन्ताक विधि थी। जन्ताक विधि एक तरह की रुक्ष विधि है। इसके अंदर जो औषधियों का प्रयोग किया गया वो रुक्ष है, इसमें आर्द्रता नहीं है। अब आगे जो अगला स्वेदन है वो है अश्म घन स्वेदन। यहाँ अश्म का मतलब है पत्थर। तो पत्थर से किस तरह से स्वेदन करवाना है यहाँ पर वो विधि कहेगी। और पहले हमने प्रस्तर स्वेद भी पढ़ा था। प्रस्तर स्वेद भी, उसमें भी एक पत्थर है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। तो अभी इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि शयन करने पर मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतनी ही लंबी और चौड़ी एक मोटी दृढ़ समतल पत्थर की पटिया लेकर ऊपर वातनाशक खदीर आदि की लकड़ी जलाकर गर्म करें। मतलब कि एक पत्थर लेना है और उसका साइज बताया गया और फिर उसके ऊपर जो काष्ठ बताई खदीर आदि, यही पहले भी जन्ताक में भी यही बताया गया। तो इनको जलाकर उस पत्थर पर रखना है, मतलब कि पत्थर को उस अग्नि से गर्म कर देना है और फिर उनको हटा देना है। और फिर
वह पत्थर की पट्टियां अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो उन अंगारों को अलग कर दे और पत्थर के पट्टिए के ऊपर गर्म पानी डालकर पोंछ दे, और फिर उसको पानी डालकर उसको पोंछ भी देना है। पानी गर्म होना चाहिए ताकि वह पत्थर शिला जो है वो ठंडी ना हो, और फिर उसके ऊपर रेशम या ऊन का चादर बिछा दे। और फिर उस पुरुष को स्वेद क्रिया, जिस पुरुष को स्वेदन करवाना हो वह अपने शरीर पर वातनाशक तेल का मर्दन करे और फिर उस पटिया के ऊपर शयन करे, और ऊपर से सूती वस्त्र, काले मिर्ग का चर्म और रेशम का वस्त्र या कंबल ओढ़ ले तो सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। इसका नाम अश्मघन स्वेद है। तो पत्थर को गर्म करके उसके ऊपर पानी से छिड़काव करके, मतलब उसको साफ करके, फिर व्यक्ति को लिटाया जाता है और फिर उसके ऊपर एक आवरण, मतलब जैसे चादर वगैरह या कोई भी चमड़े का, उसको डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से उसका सर्वांग स्वेदन करवाया जाता है। यह भी एक तरह का रुक्ष स्वेदन है। अब अगला है कूर्ष स्वेद की विधि। यहाँ कूर्ष का मतलब है गड्ढा। तो यहाँ कहते हैं कि कूर्ष स्वेदन की विधि के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि स्वेदन योग्य स्थान के विभाग को जानने वाला, मतलब एक ऐसा स्थान लेना है जो स्वेदन योग्य हो। चिकित्सक खाट के नीचे एक गड्ढा खुदवा दे और फिर उसके बाद उस गड्ढे में धूम रहित दहकते हुए अंगारों को भर दे, और इस खाट के ऊपर सोया हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक स्वेद संपन्न हो जाता है। इसमें एक गड्ढा खोद के ऊपर एक खाट बिछानी है और खड्डे के अंदर जो अंगारे भर देने हैं और खाट के ऊपर व्यक्ति को सुलाना है, और फिर उसके ऊपर जो ऐसा करने से व्यक्ति में क्यों स्वेदन होगा, मतलब उसको पसीना आएगा। तो ये एक कुर्ष विधि हुई, कुर्ष स्वेद हो गया। और अब आगे कुटी स्वेद की बात कर रहे हैं। कुटी का मतलब एक छोटा सा गृह, मतलब वो एक अलग तरह का, एक कुर्ष से अलग हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं, एक छोटा सा गोलाकार गृह बनाए और उसकी लंबाई और चौड़ाई अधिक ना हो, जिसमें हवा आने जाने के लिए एक भी खिड़की या झरोखा ना हो। अभी हमने जैनताक स्वेद में पढ़ा था कि वहाँ झरोखे होने चाहिए, वहाँ वायु आनी चाहिए, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वायु नहीं आनी चाहिए। जब भी जहाँ पर भी अग्नि जलाई जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उस टाइम सफोकेशन हो जाता है। तो जैनताक स्वेद में हमें जो सर्वांग स्वेदन करवाना है उसमें अंगारों को जलाना है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा कम हो सकती है, इसलिए वहाँ पर झरोखियों का वर्णन मिला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अगर हम कुटी स्वेद करवा रहे हैं तो वहाँ पर झरोखे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी यहाँ बताया जाएगा कि गृह की दीवार मोटी हो और फिर उस घर के भीतर भाग पर दीवार के ऊपर उपनाह स्वेद की विधि में बताई गई कुष्ठ आदि उष्ण वीर्यों का लेप किया गया हो। अब उस कमरे के अंदर जहाँ कुटी हमें स्वेदन करवाना है वहाँ पर भी औषधियों का लेप होना चाहिए। ऐसी कुटी के बीच में खाट बिछाकर उस पर सुंदर बिछावन बिछा हो, और जिस प्रकार फिर उस पे जब हम व्यक्ति को बिठा देंगे या रोगी को बिठा देंगे और फिर रोगी के ऊपर भी एक कपड़ा डालना है, इसको वो गर्म कपड़ा होगा, वो रजाई कंबल वगैरह भी हो सकता है, और साथ में काले मृग का चर्म हो सकता है, रेशमी वस्त्र हो सकता है, ऊनी वस्त्र हो सकता है, और फिर भेड़ की जो ऊन है उससे बना हुआ कंबल हो सकता है, या सन के वस्त्र, इनसे कोई भी एक ऊपर उसमें होना चाहिए। और अब खाट के नीचे भूम रहित, मतलब धुआं नहीं होना चाहिए, भूम रहित अंगारों से बोरसी को भर कर रख दें, और फिर पहले वादकन तेल मर्दन किया हुआ व्यक्ति खाट पर जब बैठता है तो उसका सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। यहाँ पर अंगारों का प्रयोग किया गया है। औषधियों से लिपा हुआ कमरा है और उस कमरे के अंदर झरोखा कोई नहीं है, वहाँ ऐसे माहौल में व्यक्ति का स्वेदन करवाया जाता है। और उसके बाद भूस्वेद, यह 10वीं यहाँ पर विधि बताई गई है। भूस्वेद के अंदर कहा गया कि अश्वघन स्वेद की जो विधि कही गई है वही विधि यहाँ प्रशस्त निवात समतल भूमि पर की जाए तो उसे भूस्वेद या भूमि स्वेद कहते हैं। अब यहाँ अश्वघन स्वेदन की विधि बताई गई, लगभग वही विधि ये है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर एक पत्थर की शिला का प्रयोग किया गया
और यहाँ पर उसी साइज की उसी तरीके से भूमि का ही प्रयोग किया गया है, मतलब भूमि के ऊपर ही व्यक्ति को लेटाना है, बाकी सारी क्रियाएं वैसी ही हैं। और उसके बाद अगला आता है कुंभी स्वेद। तो कुंभी स्वेद में एक कुंभी के प्रयोग किया जाएगा और उसमें है कि वातनाशक औषधियों के क्वाथ से भरे हुए एक घड़े का आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गाड़ दें। यहाँ पर एक घड़ा लेना है और उसके अंदर औषधियों का द्रव या क्वाथ डालना है। अब इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ कि यहाँ पर अब अभी से पहले जो हमने पढ़े वो सारे वृक्ष थे, लेकिन अब यहाँ द्रव है, तो इसका मतलब ये कुछ आर्द्रता लिए हुए है, इसमें कुछ गीलापन है। तो यहाँ पर क्या कि अब उस घड़े का या उस कुपी के अंदर जिसमें हमने भरा हुआ है औषधियों का द्रव, उसको कहते हैं कि वो आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गाड़ दें और फिर इसके ऊपर शयन कर इसके योग्य खाट या बैठने योग्य कोई टेढ़ी मोड़ी रख दें, छोटी मोड़ी रख दें, मतलब उसमें एक छोटी खाट सी रख दें जिस पर व्यक्ति या लेट जाए या बैठ सके। अब जिस पर अधिक मोटा बिस्तर ना हो वहाँ पर बिस्तर मोटा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि का प्रयोग नहीं है, इसमें द्रव का प्रयोग किया गया है। गर्म औषधियों का क्वाथ है, मतलब यहाँ पे क्वाथ ही गर्म है, पानी गर्म है, तो उसके द्वारा भाप दी जाएगी, तो इसलिए बिस्तर जो है वो मोटा नहीं होना चाहिए। और फिर इस खाट के ऊपर स्वेद करने योग्य पुरुष शयन कर जाए या फिर छोटी मोड़ पे बैठ जाए। अब इसके बाद लोहे के गोले को या पत्थर के टुकड़ों को अच्छी प्रकार गर्म करके घड़े में डाल दें। यहाँ अब आंच नहीं जलाई जा रही है, लेकिन औषधियों के द्रव में गर्म किए हुए गोले या उसमें गर्म किए हुए अंगारे डाल देते हैं, इससे फिर वह और गर्म हो जाता है और फिर भाप निकलती है। तो कहते हैं कि स्वेद लेने के पूर्व वातनाशक स्नेह से शरीर का अभ्यंग करना है। ये सभी स्थितियों में अवश्य किया गया है कि स्वेदन करने से पूर्व स्नेहन क्रिया या अभ्यंग करना आवश्यक है, और वैसा ही यहाँ पर भी करना है। और फिर ऐसा कहा कि एक कपड़ा ओढ़कर रोगी खाट पर सोना चाहिए या बैठना चाहिए। अब इस विधि को कुंभी स्वेद कहा गया है। अब अगला कूप स्वेद की विधि बताई गई है। यहाँ कूप का मतलब कुआं है। अब पिछले उसमें हमने जाना कि कुंभी में एक घड़े जैसा आकार का बर्तन लेना है, लेकिन यहाँ पर एक कुआं खोदना है, मतलब गहराई वन लेना है और उसमें फिर उसके द्वारा स्वेदन क्रिया करवानी है। उसमें कहा कि जिस प्रकार जिस भूभाग में तीव्र हवा का प्रवेश ना हो, यहाँ पर भी हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए, जो समतल हो, ऐसे उत्तम स्थान पर खाट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा चौड़ा और लंबाई से दुगना गहराई में एक कुआं खुदवाएं और फिर उस कुएं के भीतरी भाग को अच्छी प्रकार से लीप पोत कर चिकना और साफ सुथरा बनवाएं। और फिर उस कुएं के अंदर यहाँ पर जब द्रव्य कौन से प्रयोग करने हैं वो बताए जा रहे हैं कि हाथी, घोड़े, गधा और ऊंट, इनके सूखी हुई लीद और गोबर को डालकर उसमें आग लगाना है। यहाँ इसी अध्याय के अंतर्गत भी हम पहले जान चुके हैं कि ये पशुओं का जो गोबर है वो रुक्ष होता है, तो यहाँ पर उन्हीं औषधि द्रव्यों का प्रयोग किया गया है कि उनको जला दे और फिर उसमें जो धुआं ना रहे तब तक जलता रहे, जिसमें धुआं उसमें खत्म हो जाना चाहिए उस समय, और जब ज्वाला शांत हो जाए उस गड्ढे के ऊपर एक खाट बिछा दें और फिर उस खाट के ऊपर एक अच्छा सुंदर मोटा बिस्तर बिछा दें। उस बिस्तरे पर वातनाशक तेलों का सारे शरीर पर अभ्यंग कर एक चादर ओढ़कर रोगी सो जाए, और इस प्रकार सोने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है, जिसे कूप स्वेद कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक कुएं जैसा आकार बनाकर, एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर औषधियों को जलाकर, और वो भी लीद को या गोबर को कहा गया कि वो जलाया दिया जाए, और फिर जब उसका धुआं खत्म हो जाए उस समय व्यक्ति एक चादर लेकर उसके ऊपर लेट जाए और फिर उससे जो स्वेदन क्रिया होगी उसको कूप स्वेद विधि कहा जाएगा। और अब एक अंतिम जो 13वां स्वेद बताया गया वो है होलाक स्वेद। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस स्वेद के अंदर हाथी, घोड़ा, गाय, गधा और ऊंट, यहाँ पर दोबारा इन्हीं पशुओं के नाम लिए गए। फिर उसके सूखे लीद और गोबर से भरी हुई एक चौड़ी, लंबी और ऊंची बोरसी तैयार करवाएं और वो खाट के नीचे रखी जाए। यहाँ
जो हमने कूप स्वेद पढ़ा वहाँ पर गड्ढा खोदना है, कुआं बनाना है, लेकिन होलाक के अंदर एक बर्तन लेना है और उसके अंदर फिर इन जो द्रव्यों के नाम लिए गए उन द्रव्यों को जलाना है। तो यहाँ ये फर्क हुआ दोनों में। तो कहते हैं कि अब इसको एक चौड़ी ऊंची बोरसी तैयार करवाएं और फिर खाट के नीचे रखी जाए। उस बर्तन को खाट के नीचे रख दें और खाट के नीचे पूरे भाग तक फैली रहे और फिर उसमें आग लगा दें। जब लीद अच्छी प्रकार से जल जाए और उसमें धुआं ना रहे, तब उसके ऊपर खाट रखकर रोगी व्यक्ति अपने शरीर में वातनाशक तेल से अभ्यंग करके एक कपड़ा ओढ़कर लेट जाए। सभी विधियों में ऐसा ही कहा गया। और फिर इस प्रकार शयन करने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है, जिसका नाम महर्षियों ने होलाक स्वेद बताया गया है। इस प्रकार अग्नि संयोग से होने वाले 13 स्वेदों का वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये 13 प्रकार के जो स्वेदन क्रियाएं थी जिसमें अग्नि का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। अब आगे हम ये जानेंगे कि निरअग्नि मतलब अग्नि का प्रयोग नहीं होना है फिर भी स्वेदन क्रिया होगी, तो वो कैसे, वो हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। बारी है प्रश्न उत्तर की। तो पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि स्वेदन क्रिया किन रोगों के लिए की जाती है। तो इसका उत्तर है कि स्वेदन क्रिया वात और कफ रोगों के लिए की जाती है। और अब आप प्रश्न आज का कि इसमें सअग्नि स्वेदों के बारे में जो बताया गया है वो कितनी प्रकार की विधियां बताई गई हैं। बहुत आसान सा प्रश्न। अगर आज का भी आपने ये यहाँ पर अध्ययन किया है तो इसका उत्तर आप सरलता से दे सकते हैं कि कितनी विधियां बताई गई हैं स्वेदन करने के लिए। और इसी के साथ ही आप सबका अभिनंदन।